आईपीएल फाइनल के बाद गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़ देंगे। क्या कोलकाता को आईपीएल 2024 में सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने के बाद गंभीर और कोलकाता फिर से अलग हो जाएंगे? गंभीर और कोरबो लड़ो जीतबो केवल एक सीजन तक थे। पहली बार जब शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या भाई गंभीर को टीम में कोच करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 10 साल। जब गौतम आया तो केकेआर बिल्कुल बदल गया और एक अलग टीम दिखाई दी। केकेआर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि गौतम गंभीर जो है शायद केकेआर क्रिकेट से अपनी गंभीरता हटा देगा। यह खबर केकेआर के प्रशंसकों को परेशान कर सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को मुस्कुराहट हो सकती है, क्योंकि बीसीसीआई गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनने की रेस में सबसे आगे है। उसने यह भी कहा कि अगर यह शर्त अनुमोदित होती है तो वह केकेआर छोड़कर भारत में शामिल हो जाएगा। दरअसल गौतम जो है वह खुद चाहता है कि वह देश की टीम को कोचिंग दे। वर्तमान में गौतम राजनीति से दूर हैं। बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। क्रिकेट में पैसा, रिस्पेक्ट और प्रेरणा दोनों हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि वह कोच बनने के लिए इच्छुक है, लेकिन बीसीसीआई को उनकी कठोर शर्त माननी पड़ेगी। बीसीसीआई को मानने के बाद ही गौतम गंभीर अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बीसीसीआई से बात करेंगे या अप्लाई करेंगे। अब कहानी यह है कि गौतम गंभीर नाम बड़ा है और गौतम गंभीर को लेकर प्रशंसकों ने चर्चा शुरू की थी। चेन्नई में बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने भी गौतम गंभीर को लेकर चर्चा की और कहा गया कि फाइनल के दिन भी बीसीसीआई उनसे बातचीत करेगी। 28 मई आखिरी तिथि है जब आप कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक गंभीर ने शाहरुख खान से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है। सल गंभीर ने कहा कि अगर बीसीसीआई गौतम गंभीर को एक सीरीज में शामिल करेगा तो बीसीसीआई को पहले सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी चाहिए कि वह विदेशी कोचों में दिलचस्पी नहीं रखता है। हालांकि जशा ने कहा कि कुछ नामों जैसे रिकी पंटिंग, जस्टिन लैंगर, स्टीफन फ्लेमिंग और अन्य नामों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। ये एक बात है कि दे आर नॉट वेरी सीरियस इन नामों को लेकर और इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि बीसीसीआई ने गंभीर से बातचीत की और अगर वह और गंभीर एक दूसरे की शर्तों को मानते हैं तो देन गौतम गंभीर विल अप्लाई करेंगे और फिर वह केकेआर के मेंटरशिप से इस्तीफा दे देंगे। आपको याद होगा कि सौरव गांगुली भी बीसीसीआई में थे जब तक वे आईपीएल में प्रत्यक्ष रूप से किसी टीम से नहीं जुड़े। दिल्ली की टीम में अर्श पंत और रक्की पंटिंग के साथ काम करते हुए गौतम ने भी कहा कि वह अब तक केकेआर के मालिक शाहरुख से नहीं बात की है और बीसीसीआई से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हो जाती। बीसीसीआई अक्सर दावा करता है कि वह किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से संपर्क नहीं करता है। मीडिया की खबरें गलत हैं और सच्चाई नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई आए, लेकिन आवेदन करने वाला नहीं। 2000 टास्पूज वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का T20 कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीसीसीआई को इंडिया की मेन टीम के लिए कोचेस चाहिए, जिसके लिए 27 मई की आखिरी तारीख दी गई है और रक्की पंटिंग का नाम भी चर्चा में था। दिल्ली कैपिटल के मुख्य कोचों में राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और जस्टिन लैंगर भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल गंभीर का नाम चल रहा है क्योंकि गंभीर में लीडरशिप गुण हैं, जैसा कि सब जानते हैं। क्योंकि केकेआर ने 2-2 बार चैंपियनशिप जीती है, इसलिए उन्हें फेवरेट्स में शामिल करना हैरान नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि गंभीर ने अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव किया है। इस साल वह उतने आक्रामक नहीं है जितने पहले था और यह उनके लिए एक संकेत है कि वह लोगों से जल जाएगा। तीसरी बात यह है कि विराट और रोहित के रिश्ते अच्छे हो गए। रोहित हमेशा से विराट से अच्छे थे और उन्होंने चेना स्वामी में गले लगकर दोस्ती की, जो बहुत कुछ बदल गई। नजर आई अब सब शायद धीरे धीरे यह मानने लगे कि साथ काम करना है तो एक दूसरे के साथ जेल जाना पड़ेगा और यह कहानी बहुत दिलचस्प लग रही है। इसके अलावा पिछले सीजन में उनकी टीम 10 नंबर पर थी, लेकिन इस साल सिर्फ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मिचेल स्टार्क चेंज किया गया और टीम की पूरी आबोहवा बदल गई है। टीम काफ़ी बेहतर दिख रही है और बहुत सारे खिलाड़ी जैसे वरुण चक्रवर्ती शानदार हैं, एक टीम के रूप में और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आई थिंक यह भी फायदेमंद है। और अंत में जैसा कि सब जानते हैं, गंभीर को जीतना आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 97 ओडीआई वर्ल्ड कप 2011
और 75 T20 वर्ल्ड कप की 2 पारियों को भूल नहीं सकते। इसलिए गंभीर जीतना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, इसलिए शायद उनका नाम आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या केकेआर के प्रशंसकों को दुख होगा कि जो गौतम गंभीर इस साल उन्हें फाइनल में ले गया वह उनके लिए कोचिंग नहीं करेगा? जैसे गंभीर एक ट्रू केकेआर खिलाड़ी है, तो क्या उसके जाने से केकेआर को नुकसान होगा? वैसे बल्लेबाजों को आईपीएल फ्रेंचाइजी का मैनेजर बनना चाहिए, लेकिन भारतीय प्रशंसक खुश हैं कि गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनना चाहिए।